इटली सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इटली है ना हर साल गवर्नमेंट है ना वो लोगों को बुलाती है, मौका देती है, डॉक्यूमेंट निकालती है, आप लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, तो आप लोगों को अच्छा सा यहाँ पर काम मिल सकता है, सेटल हो सकते हैं, अपनी फैमिली बुला सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इटली है ना इस लिहाज से मुझे लगता है ना कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बाकी सारी कंट्री है ना वहाँ पर यार ये जो डॉक्यूमेंट की मतलब काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। तो इटली में डॉक्यूमेंट आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप परमानेंट डॉक्यूमेंट में आते हैं तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन यदि सीजन वाले में भी आते हैं ना तो आप लोग है ना कन्वर्जेशन वाले डॉक्यूमेंट में लगा कर पूरे डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। तो भाई मैंने सोचा कि आपको इटली की, क्योंकि इटली की भाई बुराई तो हर वीडियो में मैं करता ही रहता हूँ कि एजेंट इतने पैसे लेते हैं, ये है इटली में, लेकिन आज आपके लिए मैंने सोचा कि भाई आपको एक सही चीज़ बतानी चाहिए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ पहाड़ों में घूमने के लिए, क्योंकि मेरे घर के पास ही 8-10 किलोमीटर की दूरी पे पहाड़ है, और पहाड़ों में घूमना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार यहाँ की हरियाली और यहाँ पर जो आप सुन पा रही हैं पक्षियों की चहचहाट, तो काफ़ी मुझे यहाँ पर आके शांति मिलती है भाई। तो मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाती है, ताकि आप लोग जो इटली आने की सोच रहे हैं या आप लोग इटली आ चुके हैं उन लोगों की हेल्प हो सके। तो भाई आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आप लोग यदि इटली आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहली कि आप में से कई लोगों को पता होगा कि भाई इटली आने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, यानी एजेंट लोग हैं वो 10 से लेके 20 लाख तक भाई चार्ज करते हैं। इसलिए आप लोगों के मन में है ना वो काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं कि भाई क्या हम इटली जाएंगे, कितनी एज होनी चाहिए, या वहाँ जाने के बाद हमें कौन सा काम मिलेगा, कौन सा काम ऐसा हो जो हमें अपने देश यानी इंडिया से या पाकिस्तान से सीख कर आएँ, या तीसरा सबसे बेस्ट कि भाई इटली क्यों जाएँ, इटली जाने के बाद ऐसा इटली में क्या है जो हमें सेटल हो सकते हैं, या इटली बेस्ट क्यों है। तो आज इन तीनों चीज़ों पे, एज पे और कौन सा काम अपने देश से आप सीख कर आएँ, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा इटली बेस्ट क्यों है, ये तीनों चीज़ें है ना मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। क्योंकि यार इटली वैसे तो देखो कोई भी एज में आ सकते हो आप, लेकिन एक 18 से यदि आप 35 की उम्र में यहाँ पर आते हैं ना तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि 18 से 35 की उम्र में आप लोग आते हैं तो ये जो ऊपर वाली साइड है ना, जैसे मिलान हो गया, रोम हो गया, पादुआ हो गया, यहाँ पर है ना फैक्ट्रियाँ वगैरह है। तो यहाँ पर 18 से 35 की उम्र वालों को एक जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना वो इंडेटर्मिनातो मिल जाता है। कहने का मतलब इटली में ना 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है, एक तो डेटर्मिनातो और एक होता है इंडेटर्मिनातो। डेटर्मिनातो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें क्या है ना कि आप लोगों की जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें लिखा होता है कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने का दिया है, 2 साल का दिया है, यानी तारीख लिखी हुई होती है कि भाई इस टाइम दिया था, इस टाइम खत्म हो जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए ना उसे डेटर्मिनातो बोलते हैं, और इन डेटर्मिनातो उसे बोलते हैं कि भाई आपके पास अनलिमिटेड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अनलिमिटेड है और आपको कोई नहीं निकाल सकता। तो मेरे पास इनडेटर्मिनातो कॉन्ट्रैक्ट है। तो भाई आप लोग इनडेटर्मिनातो कॉन्ट्रैक्ट कैसे ले सकते हैं, यदि आपकी एज भाई 18 से 35 के बीच है ना तो ये आपको मिलेगा। नहीं तो यार ये जो 40 के पार लोग होते हैं ना उनको इनडेटर्मिनातो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि यार जब ये 40 की या 45 की उम्र है तो भाई 10-20 साल में ये लोग तो पेंशन चले जाएंगे। तो पेंशन जल्दी जाने के लिए इन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, और आपको पता है कि भाई जवान आदमी होगा तो काफ़ी ज़्यादा वो काम करेगा। तो इसके कारण ये 2 रीज़न है कि भाई यहाँ आने के बाद जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पर इनडेटर्मिनातो यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो भाई आपकी उम्र 18 से 35 बेस्ट है। वैसे भाई 18 से 25 की उम्र है ना वो सबसे बेस्ट है। यदि आप इटली आ रहे हो 18 से 25 हो आपकी उम्र है ना तो भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आप लोग यदि 1-2 साल ऐसे मतलब दिहाड़ियाँ वगैरह करके डॉक्यूमेंट नहीं बने तब तक फिरते हैं ना तो भी आप लोग 22-23 की उम्र में यहाँ ऊपर वाली साइड में आकर अच्छा सा काम ढूंढ सकते हैं। तो भाई आपकी उम्र 18 से 35 के बीच है तो सबसे बेस्ट उम्र है। क्योंकि उम्र को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे सवाल कर रहे थे, हमारी उम्र 45 है, 50 है। वैसे देखो कोई सी भी उम्र में आओ, कोई एज लिमिट है नहीं, लेकिन यार 18 से 35 से बेस्ट है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को कौन कौन से काम मेरे हिसाब से सीख कर आना चाहिए ताकि यहाँ आने के बाद आप सेटल हो सको और अच्छी तनख्वाह कमा सको। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि इटली में जो सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है ना काम की वो है भाई बिल्डिंग के काम की। यहाँ इटली में क्या पूरे यूरोप में ना बिल्डिंग के काम की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग यदि अपने देश से आ रहे हैं तो भाई 1-2 महीने बिल्डिंग का काम ज़रूर सीख कर आएँ, क्योंकि बिल्डिंग का काम है ना वो यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर आप जब अप्लाई करते हैं तो आपको पहले दिन ही अप्लाई करते ही ले
लेते हैं। लेकिन यदि आपको काम नहीं आता है ना, तो आपको 1-2 महीने आपको पता है कि लगता है सीखने के लिए। तो वो काम यदि आप अपने देश से सीख कर आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को वेल्डिंग का काम के लिए भाई 1800 लेके 2200 यूरो तक आपको आराम से मिल सकते हैं फैक्ट्री वगैरह में। 1800 से लेके 2200 का मतलब हो गया भाई 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपये आप पहले महीने से कमा सकते हैं। यानी जो वेल्डिंग का काम है उसकी तनख्वाह 1800 से लेके 2200 है शुरुआती दिनों में, उसके बाद में ये तनख्वाह बढ़ती जाती है। तो वेल्डिंग की काम की यहाँ पर सबसे ज़्यादा मांग है। उसके बाद में दोस्तों 2 नंबर काम आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमें कटिंग का काम आता है, यानी आपको सैलून की दुकान में आप काम करते हैं इंडिया में अपने देश में, तो यहाँ आने के बाद क्या हमें सैलून का काम मिल जाएगा? तो यार वो सैलून का काम के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट देखो ज़रूर चाहिए, लेकिन यदि आपको काम आता है ना, तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी सी जॉब मिल सकती है। और यहाँ पर कटिंग का ना वो इटालियन दुकान में कम से कम भाई इंडिया के 2000 रुपये लेते हैं एक कटिंग के। ये कटिंग करने के लिए 2000 रुपये लगते हैं। और यदि आप यहाँ पर काम लगोगे ना, तो आपको भाई 10 यूरो यदि आपको मिलती है ना, तो भी 900 रुपये एक आदमी के कटिंग करने के लिए आपको मिल सकते हैं। तो कटिंग का काम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सैलून का। उसके बाद में दोस्तों मैकेनिक का काम। मैकेनिक का काम तो यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलता है और काफ़ी ज़्यादा मांग है यहाँ पर लोगों की मैकेनिक के फील्ड में। यदि आपको गाड़ियाँ सही करनी आती है, तो भाई मैंने एक अभी लड़के को देखा था, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी भाई उसने बोला कि ये गाड़ी मैं सही करके दिखा सकता हूँ लेचे में। तो उसने गाड़ी सही करके दिखा दी आधा घंटे के अंदर। तो भाई उस लड़के को 70 यूरो प्रतिदिन में अभी उस मालिक ने रख लिया कि भाई क्या टैलेंट है तेरे में। तो यदि आप में कोई भी टैलेंट है ना, जैसे ये मैंने बताया कि वेल्डिंग का या सैलून का या भाई मैकेनिक का, और हाँ टाइल्स का, यदि आपको टाइलें घर में ये जो टाइलों का काम आता है ना कि आप टाइल्स लगा सकते हैं, तो भाई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है इटली। हाँ ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई आते ही आपको दूसरे दिन ये काम मिल जाएंगे, लेकिन भाई आप लोग जैसे ही यहाँ पर आएंगे थोड़ी भाषा सीखेंगे, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होंगे ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना यहाँ पर काम ये लगने मुश्किल है। लेकिन यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, तो फिर आप लोग है ना ये काम आसानी से यहाँ पर मतलब ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना काम ढूंढना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों एक और काम, बेसिक कंप्यूटर। यदि आप टेली वगैरह यहाँ पर सीख कर आते हैं ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ऐसे मेरे कई दोस्त हैं, 2-3 को तो मैं आराम से जानता हूँ, जो लोग यहाँ पर ऑफिस में काम करते हैं। वो भाई एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि एक आदमी ने काम छोड़ा तो वो उसकी जगह पर लग गया, और आज वो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं। ये नहीं है कि कंप्यूटर के काम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसे है, लेकिन भाई एक काम अच्छी जॉब है, ऑफिस का काम है। तो आप लोग है ना टेली वगैरह या बेसिक कंप्यूटर ज़रूर यहाँ पर सीख के आए हैं। तो ये 5 काम आपको मैंने बताए कौन कौन से। पहला हो गया वेल्डिंग का, कटिंग का, मैकेनिक का, टाइल्स का और बेसिक कंप्यूटर का। इन 5 चीज़ों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग अपने देश से इनमें से कोई ना कोई काम सीख कर जरूर आएँ, ताकि यहाँ आने के बाद भाई आप अच्छी सी तनख्वाह कमा सकें और सेटल हो सके। उसके बाद में भाई आखिरी चीज़, तीसरा पॉइंट, कि इटली बेस्ट क्यों है। तो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि इटली बेस्ट क्यों है। इटली बेस्ट इसलिए है दोस्तों कि इटली में यदि आप लोग यहाँ पर परमानेंट काम कर रहे हैं ना, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इंडेटरमिनेट तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो भाई यहाँ पर आप लोग यदि फैमिली बुलाते हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य है ना वो काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पर अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे के हर महीने गवर्नमेंट है ना वो 200 यूरो देती है, यानी 2 बच्चे हैं मेरे जैसे, तो मेरे को 400 यूरो देती है। तो लगभग इंडिया के 36,000 रुपये तो मुझे हर महीने बच्चों के मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों की शिक्षा फ्री है, मेरी बड़ी बेटी यहाँ इटली में पढ़ती है। उसके बाद में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य है ना, यानी मेडिकल की सुविधा भी बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य है ना वो बिल्कुल फ्री है। इसलिए मेरे को लगता है ना कि इटली सबसे ज़्यादा बेस्ट कंट्री है। उसके बाद में भाई इटली में यदि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करते हैं ना, तो बहुत ऐसे फ़ायदे हैं, बहुत ऐसे बेनिफिट्स है जो कि यहाँ पर इटली में यदि कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप काम करते हैं और एक इटालियन मालिक के फिक्स काम करते हैं ना 12 महीने, तो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट है ना वो हर साल बोनस निकालती है। मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए बताया था, ये वीडियो है इसमें आपको मैंने पूरा बताया था कि कौन कौन से ऐसे बोनस है जो कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई करके ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ ये तनख्वाह के अलावा बता रहा हूँ। तनख्वाह के अलावा आप लोग सत्यता करवा सकते हैं। अब है ना थोड़े से ये रुपये कम कर दिए, क्योंकि अब हर महीने है ना ये जो 200 यूरो मैंने बताया था कि अब यदि आपके बच्चे इटली में है ना तो ये आप लोगों के लिए फ़ायदा है, नहीं तो भाई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इटली में यदि आपके बच्चे हैं तो भाई आपको मैंने बताया शिक्षा, मेडिकल और भाई काफ़ी अच्छी कंट्री है यहाँ पर घूमना सारा कुछ है ना, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और आप अपनी फैमिली को यार आसानी से यहाँ पर बुला सकते हैं, और आपकी यहाँ पर फैमिली रहती है तो भाई आपको ये भी नहीं लगता कि आप विदेश में रह रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, फैमिली आपकी यहाँ पर रहती है। तो फैमिली वीज़ा भी आप लोग यहाँ पर काफ़ी आसानी से अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका जो साल का लेखा जोखा जिसे कुड बोलते हैं ना वो 12,000 रुपये से ऊपर है तो भाई 12,000 यूरो, सॉरी रुपया तो यहाँ पर चलता नहीं, तो 12,000 यूरो से ऊपर है ना तो आप लोग है ना आराम से यहाँ फैमिली वीज़ा की अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे मेरे हिसाब से एज का, और सेकंड था कि भाई आप लोग है ना कोई स्किल यहाँ पर सीख कर आए ताकि यहाँ आने के बाद आप लोग सेटल हो सकें। यदि मौका मिले ना तो भाई आप लोग 2,000 से लेकर 3,000 रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आने के बाद ये पिज़्ज़ा वगैरह का काम सीखा था, आज 3,000 से लेकर 3,500 यूरो तक के ऊपर वाली साइड में आराम से कमा रहे हैं। लेचे में जो तनख्वाह है वो यार 800 से लेकर 1,000 यूरो तक है, लेकिन ये ऊपर वाली साइड है ना यहाँ पर 1,300 से लेकर 2,000 यूरो तक आराम से आदमी कमा सकता है। तो भाई आप लोग कोशिश करो कि आपके जब भी डॉक्यूमेंट बन जाए ना तो आप लोग ऊपर वाली साइड में आ जाओ, ताकि यहाँ पर आने के बाद है ना भाई काफ़ी अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो चलो दोस्तों, ये था आज के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो, आप लोगों को आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो चलो दोस्तों, आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। नमस्कार। क्या रौनक है यार, क्या जगह है, मज़ा आ गया।